क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर फाइंड करने हैं। और भाई ये भी दे रखा है साथ के साथ जो इंटीजर क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव। कंसेक्यूटिव क्या होता है लगातार, जैसे 7 8, ये क्या कंसेक्यूटिव है लगातार। तो भाई जो मिसिंग है ना दोनों, तो भाई लेट कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x मान लेते हैं। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई x+1। बिल्कुल भाई x+1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 306। यहां से क्या आ जाएगा x² प्लस x, ये इधर आके माइनस में। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 306 आए और ऐड करूं तो क्या है +1। तो ये 2 से जाएगा ना, 2 बन जा 2, 1 उधर चला जाएगा, 2 5 जा 10। ये कितना जाएगा 17 से 17 9 जा 153 होता है ना, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये क्या है 17 भाई, बन गए ना। अब दोनों को ऐड करूंगा तो 1 भी आ जाएगा, इसको प्लस ले लूंगा इसको माइनस। ठीक है ना, प्लस 18x माइनस का 17x, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, अंदर कितना बचेगा x+18, यहां से -17 कॉमन और x+18। जो ब्रैकेट सेम होती है उनको लिखते हैं एक बार। अरे बोलो तो सही भाई, कुछ बच क्या गया इधर से x-17। तो भाई यहां से दोनों को 0 का इक्वेट कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 17 और यहां से -18। भाई इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटीजर कैसे है पॉजिटिव है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 17 और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा 18 में। करो भाई इनको नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। भाई उसकी मम्मी ऑब्वियस बात उससे बड़ी होगी, छोटी तो नहीं सकती, क्या छोटी हो जाती है, नहीं होगी भाई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल और एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 भाई। तो यानी कि आज से 3 साल के बाद कितना उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है 360 हो जा रहा है भाई। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो भाई रोहन की प्रेजेंट एज भाई जाना पड़ेगा ना, तो क्या कर ले इसको लेट कर ले, लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज भाई क्या मान लेते हैं x, और यूनिट लगाना ना भूलो। ठीक है, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी भाई 26 साल बड़ी है ना उससे, x+26 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 360, वो भी कितने साल बाद 3 साल बाद भाई, आफ्टर 3 इयर्स। एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी x+3 और रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी x+29। ठीक है, क्योंकि 3 3 ऐड करना भाई, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 360। तो भाई कैसे करते हैं ये ब्रैकेट सोल्व, x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, x इंटू एक्स x², x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x
3 की 29 के साथ करूंगा 87, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32x, और ये हो जाएगा भाई 87, और ये इधर आके माइनस, भाई कितना बचेगा इसमें से करना भाई, ये कौन जल्दी से बता सकता है इसको? 3 आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा भाई, कितना बच जाएगा? 273 कंफर्म है ना? देख लेना कहीं गड़बड़ बन जाए। अब भाई 2 नंबर ऐसे ढूंढो भाई जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो भाई कितना आ जाए, माइनस का 273, और उन्हीं 2 नंबर को ऐड करूं तो भाई कितना आ जाए 32। 39x माइनस 7x, यहां से x कॉमन हो जाएगा ना, x प्लस 39 बचेगा, यहां से -7 प्लस 39। क्या हो गया भाई? ये के लिए कितना लिखना पड़ेगा, x माइनस 7, ठीक है। यहां से दोनों को करना करेंगे जीरो के इक्वेट, किसके इक्वेट करते हैं? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, ये हो जाएगी माइनस की रिजेक्ट, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो रोहन की एज कितनी होगी भैया? 7 ईयर्स। कर लो इसको नोट में। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है भाई, कितना डिस्टेंस कवर करती है? 480 किलोमीटर। और यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग होता है एक स्पीड से, जैसे अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से है ना, ऐसे ही चल रही है, अप डाउन नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड लाइन में कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि अगर स्पीड भाई स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, ऐसे मैं मान लेता हूँ y होगी भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है उसमें से कम कर दो भाई 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तब कितना टाइम लगता है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी पहले से 3 घंटे ज्यादा लगता है। उस डिस्टेंस तो सेम ही कवर कराना है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, भाई ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या कर लेंगे, उसको लेट करेंगे पहले। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, वो डिस्टेंस कितना है? बोलो भाई कुछ थोड़ा बहुत है। डिस्टेंस क्या है? अरे 480 किलोमीटर लिखा तो ऊपर। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करते हो भाई? क्या रिलेशन होता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड क्या है? x किलोमीटर। तो इतना टाइम भाई लगेगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। अब वो क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कम कर दे भाई इसको। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, मतलब कम कर देंगे यानी कि 8 किलोमीटर करेंगे तो लेस कर देंगे भाई इसको, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x माइनस 8, ठीक है। इसमें लग रहा है भाई 3 घंटे ज्यादा टाइम, ठीक है। और यही तो क्वेश्चन में गिवन है इनका, 480 x माइनस 8 माइनस, यही तो सिचुएशन गिवन है ना, टाइम का ही तो डिफरेंस गिवन है 3 आवर भाई। बिल्कुल भाई, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें लगेगा कम भाई, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। अब भाई इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? x माइनस 8 और x की मल्टीप्लाई 480 से, 480x
अब 480 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ करोगे तो 480x, और 480 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे कितना जाएगा भाई? आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, 8006, 8 4 जा 32 एंड कितना जाएगा 3840। सही है ना? अरे मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, ठीक है। अरे लो 800, ठीक है, 3840 वही आएगा। इससे ये कट गया भाई, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। 3 को इधर ले आओ भाई, डिवाइड में ले आओ। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 8x, इससे काटोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 उधर जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगी इक्वेशन मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये उधर आके माइनस में, ठीक है। अब भाई वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। दो नंबर ऐसे ढूंढ लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1280 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आए? माइनस का 8 आए। तो भाई इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा ना, इधर निकाल लेते लो। 1280, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये 3 से नहीं, 3 से नहीं होगा भाई, 5 से कर लेते लो पहले। 5 2 जा 10, उधर 2 जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 से करूंगा तो 16, अब 2 से करूंगा तो 8, 2 से करूंगा तो 4 2, ठीक है। तो भाई इनका बनाना है ना, तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 8 भाई। देखो भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। भाई अगर इनको भाई मैं इसको माइनस का ले लेता हूँ, इसको प्लस का, तो माइनस का 8 बिल्कुल आ जाएगा भाई, ठीक है। और प्रोडक्ट तो चेंज होना ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है भाई, 1280 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन, माइनस 40। एक बार करो भाई, यहाँ तक नोट करो इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या, ये ब्रैकेट सेम हो जाती है, इनको लिखते हैं एक बार, और जो बच जाता है x प्लस 32 उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों फैक्टर को किसके इक्वेट करते हैं? 0 के। किसके इक्वेट करते हैं भाई? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 32, और यहाँ से भाई ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर भाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा भाई। कर लो इसको नोट भाई आप।